अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंशियल सर्च पढ़ा। आज हम लोगों ने बाइनरी सर्च पढ़ना है। बाइनरी सर्च और सीक्वेंशियल सर्च में बहुत डिफरेंस है। बाइनरी सर्च फास्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल प्रोग्राम है, प्रोग्राम का साइज भी लेंथी है, लेकिन इसकी स्पीड फास्ट है। ठीक है, वो मैं एंड पे जाके आपको बताता हूँ कि स्पीड कैसे फास्ट है। और सबसे पहले बाइनरी सर्च होती क्या है, मैं इस कंसेप्ट को सुधारना चाहता हूँ। बाइनरी का मतलब होता है दो। इसमें क्या करते हो आप, जो अरे होती है ना उसको ब्रेक कर देते हो दो हिस्सों में। आप सिंपली क्या करते हो, मिड मिड वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर लेते हो अरे की, और उस मिड वैल्यू के साथ आप क्या करते हो, जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको कंपैरिजन करते हो, उसको कंपेयर करते हो। अगर वो दोनों वैल्यू सेम है तो वैल्यू फाइंड होगी, वेल एंड गुड। अगर सेम नहीं है तो फिर आपने देखना होता है कि जो वैल्यू फाइंड करनी है वो लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पे। मिड वैल्यू के लेफ्ट साइड पे है कि मिड वैल्यू के राइट साइड पे है। अगर मिड वैल्यू के लेफ्ट साइड पे है तो फिर आपने सिर्फ लेफ्ट साइड पे सर्च करना है, राइट को इग्नोर करना है। और अगर वैल्यू मिड वैल्यू के राइट साइड पे तो सिर्फ आपने राइट साइड वाली वैल्यूज को कंपेयर करना है, लेफ्ट वाली को इग्नोर कर देना है। आपने मिड वैल्यू ही फाइंड करते जाना है जब तक वैल्यू मिल ना जाए। वैल्यू मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो आप बता दोगे जी वैल्यू नॉट फाइंड है। तो इस जो ये जो सर्च है बाइनरी सर्च, इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि जितने भी एलिमेंट है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब में होने चाहिए। यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए 10 के बाद 30 आ जाए, 30 के बाद 5 आ जाए, 5 के बाद 55 आ जाए, 55 के बाद 25 आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तरतीब के साथ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद जो है हम इस प्रोग्राम को करेंगे जी। फर्स्ट किया हमारे पास ये है जी, वैल्यूज हैं 10 है, 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ये वैल्यूज हैं। ये हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बताइए इंडेक्स है जी। हाँ जी, इसमें हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी होती है, हमने मिड वैल्यू वैल्यू फाइंड करनी होती है। मिसाल के तौर पर हमने n फाइंड करना है और n कितना है, 50 है। ये मैं समझाने के लिए आपको सेट बता रहा हूँ, हमने क्या फाइंड करना है, 50। अब आपके पास स्टार्ट क्या है, स्टार्ट है हमारे पास 0 और एंड हमारे पास क्या है, 9। ये 0 है और ये क्या है, 9 है। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है मिड। तो 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो जो मिड की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 4। देखो 9 को जब 2 पे करते हो 4, 8 बाकी बचा 0 तो 4 आ गए। ठीक है, समझ आ गई ना आपको, मिड की वैल्यू कितनी बची, 4, ये 4 है। 4 में देखा, अब जब 4 है हमें मिड मिला तो हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, 50। 4 पे डाले क्या मिला, हमें 50 ही मिल गया, तो वैल्यू फाइंड होगी। पहली बार में हमें वैल्यू क्या होगी, फाइंड होगी। तो ये समझाने वाली बात है। अब मैं आपको इसी से आगे लेके चलता हूँ। फर्ज किया हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 50 नहीं है। ठीक है, फिर फर्ज किया वो वैल्यू कितनी है, जिस 80 है। कितनी वैल्यू है वो, 80 है, हमने वो फाइंड करनी है। अब आप देखिए क्या होगा जी, स्टार्ट क्या है 0, एंड क्या है 9, मिड क्या है 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 4। 4 पे क्या है 50, हमने क्या फाइंड करना था 80, वैल्यू सेम है नहीं है। अब क्या करें, अब हमने देखना है जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इस मिड के लेफ्ट साइड पर है कि इस मिड के राइट साइड पर है, किस साइड पर, राइट साइड पर। 80 जो है वो बड़ा है 50 से, वो राइट साइड पे है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम जो करेंगे हमारा स्टार्ट जो होगा वो क्या होगा, मिड प्लस 1। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 से, 60 से लेकर हम 100 तक देखेंगे इधर वैल्यू क्या है। तो हमारा जो स्टार्ट है अब वो ये नहीं है, अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्च करना है। तो स्टार्ट कितना है 5 और एंड कितना है, एंड 9 है। ठीक है, अब हम दोबारा फिर क्या करेंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। 7 ये है, हमने क्या मालूम करना था 80, 7 पे क्या है 80, वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक, अगर ये भी ना होता तो फिर हमने मजीद क्या करना था,
या इधर ढूंढना था या इधर ढूंढना था, और करना तरीकाकार यही था, मिड ही करना था। अब मैं आता हूं इस तरफ को, ठीक है। अगर हमने वैल्यू 20 फाइंड करनी थी, कितनी फाइंड करनी, 20, ठीक है। अब देखिए जरा क्या होगा। स्टार्ट के आपके पास 0, एंड के आपके पास, मैं इसको रेज कर देता हूँ समझाने के लिए। स्टार्ट के आपके पास 0 और एंड के आपके पास 9, मिड पर उनके कितना आ गया जी, 0 + 9/2 कितना आ गया, 4, 4 पे 50। अब ये वैल्यू फाइंड करनी वो कितनी है, 20 है। अब इसका मतलब वैल्यू फाइंड नहीं हुई, आपस में मैच किया, वैल्यू फाइंड नहीं हुई। अब हमने देखा जो फाइंड करनी है वो इधर है कि इधर है, इधर है। 20 जो छोटा है 50 से, इसका मतलब वो इधर है, ठीक। अब इसका मतलब हमें इधर सर्च नहीं करना, सिर्फ इधर सर्च करना है। तो हमारा स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट 0 ही होगा। अब एंड क्या होगा हमारा, अब एंड 9 नहीं होगा बल्कि मिड -1, कितना, 3। यहां तक हमने सर्च करना। अब दोबारा हम मिड वैल्यू पर ऑन करोगे, 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 1। मिड की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और 1 पे क्या है, 20 है, तो वैल्यू क्या होगी, 5। अच्छा, अगर ये भी ना होती तो फिर हमने दोबारा देखना कि वैल्यू इधर है कि इधर है। हमने दोनों तरफ मिड वैल्यू ही मालूम करते जाना था और ये हमने कैलकुलेट करना था। तो ये स्टूडेंट मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाया, ये इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब मैं प्रोग्राम की तरफ आता हूँ, हम इस प्रोग्राम को करते हैं, ठीक है जी। ये मैं ऐसे लिखने देता हूँ, हाँ जी। मेन इंट अरे ऑफ 10, साइज 10 है, 10 20, ये क्या है, अरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आपने साथ ही अरे को डिक्लेयर किया, साथ ही वैल्यू दे दी, तो ये 10 20 30 40 से लेकर 100 तक आ गया, ठीक हो गया जी। इंट एन आई मिड स्टार्ट एंड लोकेशन, और लोकेशन को वैल्यू क्या आ गई जी, -1। लोकेशन को वैल्यू हमने -1 दे दी, कितनी वैल्यू दे दी, -1, ठीक है जी। हाँ जी, स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और एंड इज इक्वल टू 9। सी आउट एंटर ए नंबर टू फाइंड, यहां मैं लिखता हूं एंटर ए नंबर टू फाइंड। हमने 50 दे दिया, कितना दे दिया, 50। एन को वैल्यू क्या दे दी, 50, ठीक। यहां से व्हाइल लूप स्टार्ट हो रही है, ठीक। कहां तक ये चल रही है, ये यहां तक चल रही है, अच्छा। while start less than equal to end, सॉरी, while start less than equal to end। स्टार्ट कितना है जी आपके पास 0, एंड कितना है 9, तो 0 छोटा बराबर नो कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इंटर हो गया, तो यहां आ गया कंट्रोल। हाँ जी, अब मिड मालूम कर रहे हैं, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड। हाँ जी, मिड इज इक्वल टू क्या है जी, स्टार्ट कितना 0 प्लस एंड, 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 4। 4 आ गया आपके पास, मिड की वैल्यू कितनी आ गई जी, 4। अब आप देखिए, इफ अरे ऑफ मिड, अरे ऑफ मिड का मतलब अरे ऑफ 4, अरे ऑफ 4 में क्या स्टोर है, 50। अरे ऑफ 4 में क्या स्टोर है, 50 इक्वल टू एन, एन भी कितना है, 50, कंडीशन ट्रू। लोकेशन इज इक्वल टू मिड, लोकेशन को किसकी वैल्यू मिल गई, मिड की कितनी मिल गई, 4, और ब्रेक से कंट्रोल कहां आ गया, यहां पे। इफ लोकेशन इज इक्वल टू -1 फॉल्स, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, यहां लिखा जाएगा वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, और यहां एलओसी की जगह एलओसी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, इतनी सी बात है। अब मैं इसी को चेंज करता हूं, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो कितनी करनी है जी, हमने 20 फाइंड करनी है, कितनी करनी है, 20, ठीक है। मैं दोबारा से वही करता हूं जी, while start less than equal to end, 0 छोटा बराबर नो कंडीशन ट्रू, मिड इज इक्वल टू 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2, मिड कितना आ गया जी आपके पास, मिड आ गया 4। हाँ जी, इफ अरे ऑफ मिड, अरे ऑफ मिड कितना है, अरे ऑफ 4 इक्वल टू एन, एन कितना है जी, 20, और ये कितना है, 50। 50 इक्वल टू एन, कंडीशन क्या, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है
तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। 50 बराबर है 20 के, फॉल्स, इसका मतलब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स इफ, हाँ जी, n कितना है 20, 20 छोटा है किससे, अरे ऑफ मिड से, अरे ऑफ मिड कितना है 50, 20 छोटा है 50 से, ये कंडीशन ट्रू है, तो एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। अब एंड की वैल्यू क्या हो गई, मिड माइनस 1, 4 दफे 1 कितनी हो गई, 3 हो गई, पता है ना, 20 इस तरफ को है। अब स्टार्ट उतना है लेकिन एंड क्या हो गया, इधर आ गया 3, तो एंड की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। और इसके बाद 10 वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल चला गया दोबारा यहाँ पर। स्टार्ट, स्टार्ट कितना आपके पास 0, छोटा बराबर एंड, एंड कितना है 3, कंडीशन ट्रू, मिड मालूम करेंगे, 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 1, मिड की वैल्यू कितनी आ गई 1। हाँ जी, इफ अरे ऑफ मिड, अरे ऑफ मिड का मतलब क्या है, अरे ऑफ 1, और अरे ऑफ 1 कितना है 20, कितना है 20, इक्वल टू n, n भी कितना है 20, हमने 20 फाइंड करना है, तो क्या हो गया, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। अब ये एग्जीक्यूट होगा, LOC इज इक्वल टू मिड, LOC इज इक्वल टू मिड, और ब्रेक से कंट्रोल कहां आ गया, यहां आ गया। इफ LOC इज इक्वल टू -1 फॉल्स, नीचे वाली एग्जीक्यूट होगी, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, उसके जाके आ गया 1 आ गया। अब एक बार दोबारा करवा लगाओ, अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है जी 80, क्या करनी है 80 वैल्यू फाइंड करनी है, अब क्या होगा, उसी तरीके से 0 less than equal to 9 condition true, mid is equal to start plus end, 0 plus 9 divided by 2, mid की वैल्यू कितनी आ गई 4। हाँ जी, if array of 4, array of 4 कितना है 50, बराबर है n के, n कितना है, n हमने 80, कंडीशन क्या है false, इसका मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। else if n less than array of mid, n कितना है आपके पास 80, छोटा है किससे 50 से, कंडीशन false है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स के बाद में एग्जीक्यूट होगी, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी आ गई मिड प्लस 1, 4 जमा 1 5, अब आपके पास स्टार्ट कितना आ गया 5, कंट्रोल यहां से यहां गया, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, स्टार्ट कितना है 5, 5 छोटा बराबर 9, कंडीशन ट्रू, मिड इज इक्वल टू, अब मिड मालूम करेंगे दोबारा, कितना है स्टार्ट प्लस एंड, 5 जमा 9 बटा 2 कितना आ गया 7, मिड की वैल्यू कितनी आ गई 7। इफ अरे ऑफ 7, अरे ऑफ 7 कितना है जी 80, अरे ऑफ 7 कितना है 80 है, इक्वल टू n, n भी कितना है 80 है, कंडीशन ट्रू, log इज इक्वल टू मिड, तो log की वैल्यू क्या होगी 7, और ब्रेक स्टेटमेंट से कंट्रोल इधर आ गया। इफ LOC इज इक्वल टू -1 फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, नीचे स्टेटमेंट वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, और यहां पर इंडेक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट प्रोग्राम था, हमने किससे किया जी, हमने बाइनरी सर्च से किया है। आपने देखा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कितनी जल्दी वैल्यू सर्च हो रही है, दो लोकेशन, 2 बार आइटरेशन से ये फाइंड होगी, 2 बार आइटरेशन से ये फाइंड होगी, और अगर इनमें से भी फाइंड होती है तो मैक्सिमम एक या एक 2 आइटरेशन और होनी थी और वैल्यू फाइंड होनी थी। अब आप सोचो अगर आपके पास 1000 वैल्यू हो और आपने वैल्यू फाइंड करनी हो, तो बाइनरी सर्च जो है ये ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू सीक्वेंशियल सर्च से, क्योंकि इसमें आप मिड करते जाते हो, एक बार में हाफ ऑफ वैल्यू तो आपकी माइनस होती जाती है, तो जल्दी वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर था आज का, जिसमें मैंने आपको बाइनरी सर्च करवाया। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। और अब आप लोगों ने इन दोनों प्रोग्राम्स को, बाइनरी सर्च को और सीक्वेंशियल सर्च को कंप्यूटर पे परफॉर्म करना है। और सीक्वेंशियल सर्च में मैंने तो आपको कुछ असाइनमेंट्स में बताई हैं कि ये प्रोग्राम आपने खुद से करने हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, अगले लेक्चर में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।